कभी किसी बच्चे को देखा डिमोटिवेट होते हुए? 2-3 साल का बच्चा कभी डिमोटिवेट होता हुआ नजर आया कभी? नहीं 3 साल का बच्चा कभी डिमोटिवेट, बहुत ही रेयर केस होगा कोई, खुदा ना खास्ता, वो भी उस वक्त होता है जब वो कोई बीमारी हो जाती है, खुदा ना, वो बीमार पड़ गया, बुखार बुखार हो गया, समथिंग समथिंग इज रॉन्ग, हाँ और वो टिपिकल कोई ना कोई उसकी उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कोई इन्फेक्शन हो जाए, खुदा ना खास्ता, कोई चोट लग जाए, समथिंग लाइक समथिंग फिजिकली इज रॉन्ग विद हिज मेटाबॉलिज्म, और जब वो रिकवर कर जाता है तो फिर इवेंचुअली अगेन, मतलब उसको पेरेंट्स को काबू करना पड़ता है। हाँ ऐसा एनर्जेटिक होता है। बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं कि तो दिस इज हाउ आई बिलीव कि वी आर बोर्न इन दैट वेरी एनर्जेटिक स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब पेरेंट्स आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कंट्रोल अस, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, बिकॉज उनको खतरा होता है कि यार हम नुकसान ना पहुंचा लें अपने आप को। ठीक है, वो उनका खौफ जो है किसी हद तक सही भी होता है। ठीक है, बच्चे जो है ना बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, टिपिकली कहा जाता है ना कि बच्चे अगर सन्नाटा है ना, बच्चा छोटा है घर में सन्नाटा है, तो दिस एन अलार्म बेल फॉर यू कि फौरन से आप चेक करें बच्चा एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो टिपिकली मैं तो आई हैव मेरी एक बेटी जो 7 साल की, बेटा जो 11 साल का, तो हमेशा जब जाके हम चेक करते हैं ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ मस्तियां कर रहे होते हैं बच्चे, और ऑफन दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू स्टफ व्हिच इज डेंजरस फॉर देम। फॉर एग्जांपल किचन में जाके जो है ना वो माचिस से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लग में जो है ना वो कुछ छेड़खानी करने की कोशिश, तो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज डेंजरस, कुड बी डेंजरस फॉर देमसेल्व्स एंड कुड बी डेंजरस फॉर कुछ चीज, तो वो दैट इज समथिंग। बट चिल्ड्रन आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे आर क्यूरियस, एक्सप्लोरेशन का मूड ऑन होता है ना, कुछ नया, and they continuously they're trying to do stuff all the time. So what it seems like ये जो एनर्जी का लेवल है ना, दिस इज बाय डिफॉल्ट, सही है, and somehow it gets suppressed through over the period of time. जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, उसको उसको भी समझाता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर स्कूल के अंदर अगेन द एनवायरनमेंट इज वेरी कंस्ट्रेंट, बिल्कुल, ठीक है, तो all of these constraints, all of this discouragement, all of these कि ये नहीं करो तो वो नहीं करो, तो फिर over the period of time that particular child is कि ओके फाइन यार, मैं इस तरीके से जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल करके रखूंगा, तो फिर eventually I'm not going to get that criticism from everywhere. Sometimes that criticism gets more than what is necessary. Sometimes that criticism, yeah, but वालदैन का जो रोक टोक है, that is important also, but sometimes it gets more than it is necessary. For example, अगर पेरेंट्स themselves अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हैं और उनको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो समटाइम वो ज़्यादा चीज़ों पुकार कर देते हैं, और समटाइम्स अगर बास पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं वो आर फेसिंग सम परपेचुअल कंटिन्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस, मिसाल के तौर पे जॉब का कोई स्ट्रेस है, ठीक है, वाले साहब को, तो वाले साहब में भी गुस्सा आगे घर पे निकाल रहे हैं मुसलसल बच्चों पे, बच्चे जहाँ जरूरत ना भी हो बच्चों पे जहाँ पर डांटने डपटने की, तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि वी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनलाइज उस नेगेटिविटी को हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, पर्टिकुलरली इफ दैट नेगेटिविटी इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। तो व्हाट आई फील के वो जो हमारी डीमोटिवेशन की जो सोर्स है ना, that is coming from those restrictions, that discouragement, and from the family, all right, and particularly school. So एक बात तो ये हुई, तो this is how we actually get demotivated, all right. तो अब question is कि why do we actually want to be motivated in that sense, right? तो मोटिवेशन जो है वो तो इंसान के अंदर नेचुरली होनी चाहिए ना, तो हाँ इसी, लेकिन एनर्जी से लिंक है ना, और एनर्जी भी है इंसान के अंदर, बिल्कुल, ठीक है, और अगर हम बच्चों की एग्जांपल देखें सामने रखते हुए, तो दे गेट ओनली स्लो डाउन, दे ओनली स्लो डाउन व्हेन दे आर सिक, या बहुत थक चुके हैं, टायर्ड और समथिंग, या एग्जैक्टली, और दे आर एक्सट्रीमली वेरी टायर्ड, और दे आर एक्सट्रीमली वेरी हंग्री, सही समटाइम भूख भी लगी होती है, भूख का भी उनको एहसास नहीं होता, स्टिल दे आर रनिंग, ये तो है, हाँ ये तो देखा है, ठीक है। तो व्हाट इफ व्हेन वी ग्रो अप, तो हमें डिमोटिवेशन अगर फील हो रही है, तो व्हाट आई फील कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास मुसलसल जो लोग जाते हैं, they are not demotivated for a day or 2 or a week, they feel demotivated for a very long period of time, सही है, ठीक है, and eventually
they try to listen to such people कि यार हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाए. अच्छा, एक चीज़ तो ये. दूसरा ये कि they are constantly being shown these standards of success. सही है. कि जी सक्सेस का मतलब ये है कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जनाब की एक स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर. यू शुड बी ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ अ कार, और बहुत ही मटेरियलिस्टिक किस्म के स्टैंडर्ड जो है ना हमारे सक्सेस के आजकल के. तो सक्सेस बाय डिफॉल्ट किसी के सामने बोला ना तो बंदा पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल, तो वो the mind of that person actually immediately goes towards that कि भाई what materialistic things you are actually talking about. So अब you are feeling not very interested to do a lot of stuff, ठीक है. You are feeling demotivated, you आपके एनर्जी का लेवल जो है ना वो डाउन हुआ है, ठीक है. दूसरी तरफ you are also seeing a very few number of people achieving lots of so-called success in material terms. And start comparing. सोशल मीडिया के दौर में कंपैरिजन और ज़्यादा बढ़ गया. बिल्कुल. ठीक है. पीपल जस्ट शेयर देयर सक्सेस, पॉजिटिव स्टफ दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन देयर लाइव्स. नेगेटिव चीज़ को वो तो कंपैरिजन पहले अगर आपके इफ यू लाइक आपके टाइम का सिर्फ महीने में 3 4 5 ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने आती थी, तो राइट नाउ कंटिन्यूअसली यू आर एक्चुअली बीइंग एक्सपोज्ड टू दीस एग्जांपल्स राइट नाउ इन एब्सेंस ऑफ. तो मुझे नहीं याद कि सोशल मीडिया से पहले का टाइम मुझे याद है, और उस ज़माने में very rarely we used to get exposed to this kind of a comparative situation जहाँ पर हम अपने आप को कंपेयर करके फील करें कि यार इस बंदे के पास तो ये है. बट राइट नाउ जब मैं बैठा हूँ फेसबुक पे, रोजाना अगर मैं 1 घंटा गुजार रहा हूँ 2 घंटे गुजार रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली आई एम एक्चुअली सीइंग थिंग्स. दूसरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी आपको मुसलसल चीज़ें दिखाती है जो आपके पास नहीं है. दे स्पेसिफिकली ट्राई टू टैप इनटू योर इनसिक्योरिटीज. बेंचमार्क स्टैंडर्ड बढ़ाना और एग्जैक्टली तो वो मटेरियल स्टैंडर्ड्स. ठीक है. तो अब दिस इज काइंड ऑफ एडिंग सॉल्ट टू योर वुंड्स कंटिन्यूसली कि यार मैं अपने आप को एनर्जाइज नहीं कर पा रहा टू रन आफ्टर सर्टेन थिंग्स, ठीक है. आई एम नॉट एबल टू वर्क हार्ड टू अचीव सर्टेन गोल्स, ठीक है. और जो लोग उन गोल्स को अचीव कर चुके हैं तो दे आर समहाउ बेटर देन आई एम. They are more successful. They are more successful than I am. Since they are successful, I am some kind of a failure. बिल्कुल वो कंपेयर. ठीक है. And since I am some kind of failure, तो फिर लोग जो है ना फिर अपनी जो सेल्फ वर्थ है ना वो भी एसोसिएट कर देते हैं उसके साथ. Right? I'm not even worthy of achieving that kind of stuff maybe. ठीक है. Unless मैं वो चीज़ें अचीव ना करूँ तो मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो. तो in this kind of a scenario it is very. अब वो बंदा जो है फिर इवेंचुअली फिर वो इस तरह के सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है वो अपने आप को मूव करने के लिए. अच्छा, टिपिकली द परसेप्शन इज इन मोस्ट जितने लोगों के साथ आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड दे फील कि प्रॉब्लम शायद उनके अपने साथ है. दे हैव सर्टेन वीकनेसेस, ऑलराइट, एंड दोस पीपल हु आर सक्सेसफुल दे डोंट हैव दोस वीकनेसेस, ऑलराइट. एंड इफ वी समहाउ ओवरकम दीस वीकनेसेस, right, then subsequently we will be able to get to that point. ठीक है. अच्छा, अब वीकनेसेस को फिर वो समझते हैं कि जी वीकनेस का मतलब ये है कि जिस तरह अगर इफ यू गो एंड बिल्ड मसल्स, ठीक है, मसल्स को अगर आपने बिल्ड करना है, यू हैव टू गो टू द जिम एंड जिम जाके आप वेट उठाना शुरू कर दें, तो फिर इसका मतलब है कि वी स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ, तो फिर इवेंचुअली हमारे वो मसल्स बिल्ड हो जाएंगे एंड इवेंचुअली वी विल बी एबल टू डू दैट. और फॉर एग्जांपल रीडिंग जो है ना वो जिनकी हैबिट नहीं होती तो उनकी रीडिंग स्पीड स्लो होती है एंड दे आर टोल्ड कि कंटिन्यूस जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा यू विल बी एबल टू रीड सो मेनी बुक्स. तो उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए यू आर टोल्ड कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन दीज एरियाज टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स. वंस यू विल बी एबल टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे, उस तरीके से परफॉर्म करोगे, तो यू माइट बी एबल टू अचीव दोस सो कॉल्ड सक्सेस. एंड अब इस पूरी स्टोरी के अंदर nobody questions नंबर 1 कि क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस वाकई सक्सेस है कि नहीं है. मेन चीज कोई क्वेश्चन नहीं करता कि क्या गाड़ी का होना, अच्छी लग्जरियस गाड़ी का होना, या ठीक है फाइन एक परसेप्शन बिल्ड हुआ हुआ है, बट शुड वी एग्री और शुड वी सबमिट आवरसेल्व्स टू दोस स्टैंडर्ड्स, स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद दोस स्टैंडर्ड्स? व्हाट इफ दोस स्टैंडर्ड्स आर themselves incorrect? ट्रू दैट. Number 1. Number 2, should I be running after these things just like that? ठीक है. और अगर मैं उनके पीछे नहीं भाग रहा इन सारी चीज़ों के पीछे, अगर मैं if I'm not
running after these things, तो क्या मेरी self worth जो है वो it is not there, it is by default zero. ठीक है, एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये कि which is something which I have been really pondering a lot in this particular aspect of the problem. कि there's a very good book by Shrail Paul. उस किताब का नाम है The Wisdom of Anxiety. ठीक है, और उसमें उसने समझाने की कोशिश की कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है ना, सपोज, तो दैट एंजाइटी को आप सप्रेस करने की कोशिश ना करें. दैट एंजाइटी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट. दैट इज द काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन दैट योर सिस्टम इज ट्राइंग टू गिव यू. सिग्नल मिल रहा है, आपको सिग्नल मिल रहा है कि, और आपसे समथिंग गोइंग ऑन इन योर सिस्टम जो शायद आप फोकस नहीं कर रहे उसके ऊपर. ठीक है, आपका ध्यान किसी और तरफ है, एंड द सिस्टम इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई स्लो डाउन, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग. ठीक है, और उसने पूरी किताब में चीज़ों को एक्सप्लेन किया किस तरीके से हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन. तो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट इफ जस्ट लाइक दैट योर डिमोटिवेशन इज आल्सो अ सिग्नल. ठीक है, फ्रॉम योर बॉडी. सही, पॉज एंड रिफ्लेक्ट. ठीक है, बच्चे को देखें ना, बच्चा सिर्फ उसी वक्त रुकेगा जब वो थका हुआ है या बीमार है, राइट, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा. So what if you are also tired or somehow at some level sick from inside of yourself? Sick का मतलब है कि typically I'm not talking about physical sickness. I'm talking about what happens कि during our life, during that engagement from our parents and teachers at school, there are lots of incidents where we are let down. Okay, where we are demeaned, we are actually told कि you are not good enough. ठीक है, तो but deep down inside we know that this is not true. So what actually happens कि जब हम इस तरह के discouragement सुनते हैं ना, that these discouragement, these words, these negative ideas about which we are actually listening from other people create emotional injuries. Agreed. ठीक है, the emotional injuries create होती हैं. अच्छा, when you protest, तो फिर उस protest को भी again you are discouraged कि यार why that you are even complaining कि यार, तो you are, what happens कि number one, you are discouraged from doing stuff, and when you are protesting, you are discouraged from expressing yourself. और जब आप protest करते हैं कि भाई why I am being discouraged, तो फिर again you are discouraged more. तो फिर what's happening कि आपको वो जो एक emotional pain जो आपकी generate हो रही है, उस it's a kind of rejection basically. When you're not understood, you want to do something and then everybody is trying to discourage you. So that's the kind of a rejection that you are actually experiencing from other people. All right, and for a 5-year-old, for a 6-year-old, for a 10-year-old, that rejection is very painful. And I guess and at that particular time हो सकता है कि वो rejection की कोई logical वजह हो. हाँ, सही है, but उसका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो समझ सके उस चीज़ को. सही है, तो वो सिर्फ उसको इमोशनली एक्सपीरियंस कर सकता है उस चीज़ को. एंड टिपिकली अगर वो बहुत ज़्यादा आप हार्श तरीके से किसी बच्चे को आप करते हैं, देन सब्सिक्वेंटली दैट क्रिएट्स एन इमोशनल इंजरी. और जब आप उसको फर्दर डांट डपट के चुप करा देते हैं, तो सब्सिक्वेंटली व्हाट्स हैपनिंग के यू आर आल्सो नॉट अलाउइंग दैट एंगर टू कम आउट. इमोशन का मसला ये है कि दे रिमेन स्टक. जब तक वो बाहर नहीं निकले, दे रिमेन स्टक. ठीक है, और जब तक कि दे आर स्टक, they keep on creating disturbance inside the system. बिल्कुल. Alright, अभी मैं एक और किताब पढ़ रहा हूँ, I don't have it right now, घर पे रखी हुई है. उसका टाइटल है When Your Body Say No. When Your Body Say No. ठीक है, गबोर मार्टी फिजिशियन है, कनाडा के अंदर इसने प्रैक्टिस की है तकरीबन काफ़ी अर्सा, और he is retired right now. He is writing books about from his experiences and saying कि people who accumulate these emotions inside of them over the period of time, उनकी 45-50 तक जाके बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी हो चुकी होती है, और इवेंचुअली दे डाई इन 60 तक भी शायद वो नहीं पहुंच पाते. Alright, तो these emotions which are trapped inside of you, they create problems हर तरह के. They even result in some kind of a demotivation also. मीन्स आपको लग रहा होता है कि यार आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा किसी काम के अंदर. सही है भाई, मतलब there is an emotional injury that is requiring your attention. And for example, अगर अभी टांग टूट जाए,
तो और कोई आपसे बोले यार तुम भाग क्यों नहीं रहे, टांग टूटी गई है। सही है, टांग टूटी हुई आपकी, हाँ सही है, आप भाग नहीं रहे, और अच्छा लेट्स सपोज द पर्सन इज ब्लाइंड नॉट एबल टू सी, सही है, और वो आपको जज कर रहा है कि यार तुम भागते नहीं, कैसे इंसान हो तुम, वाई यू नॉट, और वो हिस्ट्री से और पता नहीं कहाँ से एग्जांपल डाला कि आपको दिखा रहा है कि देखिए फलाना बंदा जो है वो डिस्पाइट द फैक्ट ही हैड प्रॉब्लम, उसने इतनी इतनी तेज भागा कि वो पता नहीं कहाँ पहुंच गया जिंदगी में, राइट, एंड यू आर थिंकिंग कि यार आई मीन हो सकता है कि यार ये बंदा सही कह रहा हो, मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू be negative or trying to play victim or whatever, or I just need to start trying despite the fact my leg is broken. हाँ सही है, तो अब उस टूटी हुई टांग के साथ खुदा ना खास्ता आपकी टांग फ्रैक्चर हुआ होगा और आप चलने की कोशिश करें तो क्या होगा आपके साथ, और बर्बादी। सही है, अब फिजिकल जो वुंड होता है उसमें तो इट इज वेरी ऑब्वियस और उसमें उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बड़े क्विकली आपको नजर आ जाता है, बट इमोशनल वुंड इस तरह के नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनका जो इम्पैक्ट है इट टेक्स टाइम टू मटेरियलाइज, बिल्कुल। ठीक है, तो अब दैट पर्टिकुलर वूंड विच इज इमोशनल और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा एंड इट इज ऑल ऑफ दैट इमोशनल एनर्जी, अच्छा फिर होता है कि लोगों को नजर नहीं आ रहा था दैट पर्टिकुलर वूंड कीप्स ऑन रीट्रॉमेटाइजिंग, उसी के ऊपर दोबारा से चोट लगती है, चोट के ऊपर चोट, तो वो चीज़ ज़्यादा खराब होती चली जाती है बहुत गहरा है। तो पॉइंट इन टाइम योर टाइम कम्स वेयर योर इमोशनल नीड्स आर बीइंग नॉट बीइंग मेट, आपको खुद भी नहीं पता बिकॉज लोगों ने इतना डिस्करेज किया आपको, you have stop even paying attention to your own emotions, what exactly that you actually require deep down inside, उस anger को frustration को आपने इतना suppress किया कि now you've forgotten your own self कि वो exactly था क्या, but the injury is there, सही, ठीक है, if that injury is there तो you will never be able to अगर थोड़ा बहुत अगर आप 2-4 मोटिवेशन स्पीकर को सुन के मुसलसल जो है ना, आपको आधा घंटा मोटिवेशन स्पीकर को सुनूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है ना अपने आप को एनर्जाइज करके भागने की कोशिश करूंगा, इवन इफ यू आर पुशिंग योरसेल्फ हार्ड, तो फिर कंटिन्यूसली आप उस इमोशनल इंजरी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर पॉइंट इज गोइंग टू कम, इमोशन जो है ना इंसान 3 लेवल पे एक्सपीरियंस करता है, नंबर 1 आपको पता होता है कि आप गुस्से में, आपको पता होता है कि आप खुश हैं, आपको पता होता है, इवन यू आर एक्चुअली नोटिसिंग इट, सेकंड लेवल के ऊपर योर बॉडी इज रिएक्टिंग, आपका पेट खराब हो रहा है, आपको आपके शोल्डर्स में तकलीफ हो रही है, समथिंग फिजिकल कुछ सिम्टम को डेवलप हो रहा होता है आपके, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में बहुत सारे लोगों के शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, सही, ठीक है, नेक जो स्टिफ हो जाती है, सही, राइट, रात में वो सोते हैं, सुबह उठते हैं, नेक में जो है ना वो उनकी गर्दन अकड़ी हुई होती है, इफ दे आर स्ट्रेस्ड आउट, तो सेकंड लेवल के ऊपर दे मटेरियलाइज, दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन योर बॉडी, तीसरे लेवल के ऊपर जो है ना आपकी जो हार्मोनल बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर चेंजेस हो रही हैं, तो वहाँ पर significant amount of things start to happen, for example cortisol एक हार्मोन है, डोपामाइन जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की सिचुएशन में रिलीज नहीं हो रहा होता, राइट, देयर आर अदर हार्मोन्स व्हिच आर एक्चुअली, तो your blood chemistry starts to change, ठीक है, and that blood chemistry can significantly create some kind of long term damage अगर वो मुसलसल उसी स्टेट में रहती है फॉर many years, ठीक है, तो गबोर मार्टे की जो किताब है उसमें बहुत डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया पूरा फिनोमेना, तो अब दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस, मतलब you are continuously trying to motivate yourself artificially by listening to these speakers while ignoring that injury that is there, alright, उस करना चाहिए था शुरू तौर पे आपको कि आप सुनते उस अपनी सिस्टम की उस पुकार को कि जी स्लो डाउन, यू डोंट हैव टू रन फास्ट टुडे, ठीक है, ऑल्दो के खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई ज़रूरत है, यू कैन नॉट, देयर इज सम कमिटमेंट, देयर इज सम एग्जाम हो रहा है, कुछ है, एग्जाम देने के बाद यू टेक आउट टाइम, या जो भी इस कमिटमेंट है उसको पूरा करने के बाद ऑफिस जाना है आपको, यू कैन नॉट escape your office today, take out time, sit down with yourself and listen to what your body is trying to tell you. This is something that you need to do instead of listening to these motivational speakers. सही है, लेकिन इसमें विजन का भी तो कॉन्सेप्ट आता है ना, मतलब पर्सनल कमिटमेंट अपने साथ, विजन आप जितने मर्जी सेट कर लें, अपना विजन विजन की कहानी में भी अगर मैं 10 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ, अच्छा, अगेन द पॉइंट वही वाला पॉइंट को रेस करते हैं कि जी आपका विजन आप अपना सेट कर लें, ठीक है जी, उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, और वो जनाब आप यू कीप ऑन, यू नो, उस विजन को फिर आप जो है वो शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करें और हर हफ्ते का एक आपके पास गोल होना चाहिए, फेयर इनफ,
ठीक है, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन, बट अगेन क्या वो विजन के चक्कर में आर यू, कल ही मैंने पोस्ट किया इसके ऊपर कि समटाइम्स आई हैव सीन दिस अ लॉट प्रॉब्ली, जिस सर्कल के अंदर मैं उसमें विजन की बहुत बात हो रही होती है, ठीक है, तो विजन आई हैव सीन, this is my observation and probably this is happening a lot as far as my observation is concerned, कि people are using their visions to run away from their own selves. They are not using vision as a means to as a means of self development. Rather, they are using their visions to run away from themselves, and they are telling themselves that we are actually trying to self develop ourselves. They are in this kind of delusion कि जी हम अपने आप को भी डेवलप कर रहे हैं. Alright, भाई ग्रोथ जो है ना वो दैट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर इंटायर मैकेनिज्म. आपकी बॉडी नेचुरली ग्रो करती है, सही है. अगर आप ग्रो नहीं कर रही तो उसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग. एक बच्चा, अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका वजन नहीं बढ़ा, लेट्स सपोज वो खा भी रहा है मुसलसल, तो मम्मा पापा क्या बोलते हैं, यार उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ ना. सही है. तो ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बीइंग इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन. ऑलराइट, और योर बॉडी इज गोइंग टू क्रेव फॉर दैट. That is a part of your default nature, and if that is not happening, तो इसका मतलब है कि there is some kind of a sickness or an injury that is there which needs to be healed. सही. Alright, और अगर आप vision को use करेंगे तो again vision is also becomes a mechanism to distract yourself or get into this state of denial कि नहीं यार मसला जो है ना वो कहीं और है. You start focusing on, मतलब आप अपने आप को you use it as a strategy to escape from your own self. फोकस शिफ्ट करना शुरू कर देंगे. आप अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करते हो कि जी मैं इस विजन पे फोकस कर रहा हूँ. ये कंटिन्यूसली, मतलब मैंने खुद ये 10 साल किया, मतलब आई हैव डन दिस पिछले 10 साल से ही कर रहा हूँ. तो मैंने गोल बनाया था कि मैंने पीएचडी करना है, मैंने फलानी चीज़ करनी है, मैंने फलाना करना है. आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव दोज गोल्स आफ्टर वन और द अदर. तो but eventually I realized कि यार my exertion level या my exhaustion level is continuously going up and up and up and up and up, despite the fact कि मतलब at this stage of time मतलब मेरी level of exertion होना नहीं चाहिए, but still I'm feeling very exhausted. तो I decided कि let me just pause. Lockdown ने बड़ा अच्छा एक वो opportunity दे दी. Let me just pause everything and just sit down and reflect what exactly is making me feel so exhausted. ठीक है. तो फिर I sat down with myself and start wondering what exactly, and मुझे फील हुआ कि शायद मतलब अगर मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ ना, मतलब ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है, तो I felt like I'm sitting with a stranger. Right, and जब मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश की तो I realized कि यार दिस वेरी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम. लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने भी इस पे बात की है अपने ज़माने में. बाबा बुल्ले शाह इज वेरी, कितनी सेंचुरीज गुजरी हैं उसको, कि लोग जो हैं वो पूरी दुनिया की नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं बट दे आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू देयर ओन सेल्व्स. तो और अगर देखा जाए तो ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस एक्टिविटी ऑफ pausing or you're taking time for yourself and sitting down with yourself and try to understand what's happening inside of you. मतलब ये एक्टिविटी ना तो स्कूल आपको इनकरेज करता, पूरी एजुकेशन सिस्टम आपको इनकरेज नहीं करता, और जब एजुकेशन सिस्टम से आप निकलते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट. शादी के बाद तो आप छूट भूल जाए बिल्कुल. सही था टिपिकली. और ये ऐसा कोई करता हुआ आपको नजर नहीं आता हमारी सोसाइटी के अंदर कि यू नो सम पर्सन जस्ट सिटिंग विद हिमसेल्फ. मे बी शायद 60s को क्रॉस करने के बाद कुछ लोग इस तरह की हरकतें करनी शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट यू वुड नॉट फाइंड पीपल ट्राइंग टू लर्न अबाउट हु दे एक्चुअली आर. कब क्या इसमें फिर हम बच्चे तो को अब just imagine that you are on a journey, or let's suppose your life is a journey, and you are on this journey with a stranger, and in many cases you are not very comfortable with the stranger as well. And instead of making peace with this stranger, you're continuously trying to run away with the help of certain goals. कि मैं ये गोल सेट कर लेता हूँ, मुझे आज अब ये करना है, मुझे फलानी चीज़ करनी है, मुझे जो मैंने पीएचडी कर लिया, नाउ लेट मी थिंक ऑफ पोस्ट डॉक और लेट मी थिंक ऑफ समथिंग एल्स.
देयर इज सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट मैंने दिमाग में बैठा ली कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है एंड आई एम यूजिंग दिस अचीवमेंट टू रन अवे फ्रॉम माई ओन सेल्फ instead of really trying to take a pause and reflect and see कि यार ये जो जिस बंदे के साथ मैं हूँ इस वक्त my own self ये है कौन actually what does he or she actually wants alright अगर ये डिमोटिवेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है अगर मोटिवेट हो रहा है किसी चीज़ की तरह तो क्यों हो रहा है अगर इसको किसी बात का गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है इसको लड़की कोई चीज़ तकलीफ दे रही है तो क्यों दे रही है alright people do not sit down and reflect eventually होता है कि they spend their lives with a stranger and when they spend their life with a stranger तो उनकी बहुत सारी needs जो हैं वो meet नहीं हो पाती they keep on thinking कि यार मेरा बड़ा दिल चाहता है कि जी मैं फलानी जगह जाऊँ या फलाना काम करूँ but at the end of the day what they are doing is just using an addiction to distract themselves so are you following me on this Yeah. कि they are using an addiction और वो उस addiction को समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हमारी need है सही है, अर्जेंसी क्रिएट कर देते ठीक है वो या फास्ट फूड हो सकता है वो गेम्स हो सकते हैं वो नए गैजेट्स हो सकते हैं वो कोई गेमिंग कंसोल हो सकता है वो कोई अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं तो यू माइट बी हर 4 महीने के बाद अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हैं आप डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच बाइंग पावर यू हैव ठीक है और उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं इसमें पीपल स्टार्ट परसीविंग कि यार दिस इज प्रॉब्ली माई नीड विच आई कंटिन्यूसली नीड टू परचेज बिकॉज मैं उस पर्टिकुलर नीड को पूरा कर सकूँ But what you are trying to do in actual के you're trying to run away from a particular pain जो आपके एक wound के अंदर आपकी इंजरी के अंदर मुसलसल वो एकिंग हो रही है और उस एकिंग से आप दूर भाग रहे हैं सही what actually you need to do is के sit down with yourself and see के वो तकलीफ हो कहाँ रही है आपको and once you are able to recover from that emotional injury तो फिर you will be able to फिर आपको सिस्टम को रोकने की जरूरत नहीं होती your system will automatically want to grow ऐसे ही है मतलब चीजें चैनलाइज नहीं हो रही होती मुझे लगता है Chीज़- क्योंकि जो emotions हमको इमोशंस है ना emotions वो are not being सब channelized and they are being suppressed yes सही अच्छा है। फिर एक गोवर मार्टे की एक टॉक है उसमें ये से कि there's a problem between authenticity versus attachment means के by default children wants to express their authentic self but they are से कि जी तुम ये करोगे तो ये होगा तो तुम ये करोगे तो they discourage constantly and they fear कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे अच्छा इंसान की एक और नीड होती है दैट इज अटैचमेंट he wants to belongingness so ये तो उस belongingness के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी ऑथेंटिसिटी को सही है एंड दैट कॉम्प्रोमाइज ठीक है चलो टेम्पररी अगर बेसिस के ऊपर है तो इट मेक्स इतना मसला नहीं होता बट अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अगर हो जाए तो फिर यू स्टार्ट फॉरगेटिंग हु यू एक्चुअली आर आप अपनी स्पेशलिटी भूल सही जाते तो आप जो है ना वो एक मास्क पहन लेते हैं अपने ऊपर और यू क्रिएट अ आर्टिफिशियल पर्सोना जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक अदर पीपल हैप्पी ठीक है बट दैट ऑथेंटिक सेल्फ इज देयर लुकिंग फॉर अटेंशन लोनली प्रॉब्ली स्केर्ड आल्सो ठीक है एंड और आल्सो एंग्री फॉर बीइंग रिजेक्टेड ठीक है तो वो दैट लोनली एंग्री सेल्फ इज स्टिल देयर इनसाइड ऑफ यू बट आपने इतना ज़्यादा अपने उसको इग्नोर किया कि यू डोंट इवन नाउ रिमेंबर कि वो एग्जिस्ट भी करता है आपके अंदर यानी एंड यू आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ विद डिफरेंट स्टफ तो वर्कहॉलिक होना इज आल्सो एन एडिक्शन ठीक है एंड आई थिंक दीस मोटिवेशनल स्पीकर आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू वर्कहॉलिक they're just selling one kind of an addiction and just trying to give you selling you different stories कि यार ये कर लो तो वो कर लो और eventually people also end up becoming a workaholic जब workaholic बनते हैं तो फिर also that is a kind of a distraction strategy they actually have लेकिन इसके लिए फिर टाइम कहाँ से निकलेगा इसके मतलब ये हम जो इसकी बात कर रहे हैं अपने साथ बैठने की मतलब मैं किसी प्रोफेशनल से कैसे एक्सपेक्ट करूँ या तो हम टीनेज पे फोकस करें कि भाई जो बच्चा मैट्रिक में है जो बच्चा अभी 5 क्लास में है उसको भी ट्रेन किया जाए people have to of course decide for example मेरे पास यहाँ पे एक responsibility थी official मैंने request किया I don't want to do that anymore ठीक है that was eating a lot of my time सही तो मैंने रिक्वेस्ट की ऑफिशियली आई लिटरली डोंट वांट टू डू दैट एनीमोर सो मैं सिर्फ टीचिंग करूंगा मैं रिसर्च करूंगा और वो तीसरी जो रिस्पांसिबिलिटी आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट जब मैं जैसे ही मैंने उससे रिस्पांसिबिलिटी से आई लेफ्ट दैट तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर माय सेल्फ ठीक है जस्ट लाइक दैट अच्छा अब डिपेंडिंग अपॉन अगेन मैंने इस पे एक बार पोस्ट किया था कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच
टाइम यू कैन एक्चुअली गेट आउट, टेक आउट 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, राइट? एक दिन में आप कितना टाइम निकाल सकते हैं? सही Alright, and there are moments where you are alone. For example, you are in a toilet. Let's suppose you are taking a bath. सही ठीक है, you are driving, for example. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कोई आपके साथ नहीं है और कराची का ट्रैफिक है और रश आवर में है, आप तो 1 घंटा तो लग गया. आराम से तो why you are listening to music at that particular time? Why you are listening to something else? Because listening is also a means to distract yourself. Constantly आप कुछ ना कुछ कोई म्यूजिक, typically लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं. The music is also means to distract yourself from your, because you know अगर आप बोरियत में घबराहट हो रही है तो what is actually happening? If you don't have anything to do, let's suppose you're stuck in traffic, you're just with yourself, alright? और let's suppose कोई कमिटमेंट भी नहीं है आपकी आगे. हाँ सही सही है, कोई कमिटमेंट है तो डेफिनेटली आपको होता है कि मैं जल्दी पहुंचा, बट देयर इज नो कमिटमेंट आल्सो. आर यू कंफर्टेबल एंड रिलैक्स? और आपको घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है कि यार मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ. लेट्स सपोज आपका रेडियो ही बंद हो जाता है. सो आर यू विद अ पर्सन जिसकी कंपनी आप एंजॉय करते हैं, और आर यू विद अ पर्सन जिससे आप दूर भागना चाहते हैं? पीपल एक्चुअली वांट टू रन अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाई उनसे अकेले बैठा नहीं जाता. सही किसी को बोलो भाई तुम एक आधा एक घंटा जो है ना तुम्हें कुछ नहीं करना, सेल फोन नहीं यूज करना, ना कुछ खाली पुलाव पकाने, जस्ट हैव टू सिट योरसेल्फ एंड ब्रीथ, दैट्स इट, एंड फोकस योर ओन सेल्फ. तो कितने लोग जो है ना वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं? तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके पूछने अपनी ऑडियंस से भी कि हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली डू दिस. इसका मतलब ये है कि यू आर सिटिंग विद अ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर यू वांट टू एक्चुअली रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन. उस इंसान की कंपनी जो है ना वो आपको घबराहट में उतरा करेगी. जस्ट लाइक यू आर, फॉर एग्जांपल यू आर इन एन एलिवेटर, और उस एलिवेटर के अंदर आपके अलावा एक और बंदा आ जाए और जो बंदा मुसलसल आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है और वो यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन, और वो लेट्स सपोज लाइट चली गई एलिवेटर के अंदर, आप स्टक एंड यू आर विद अनदर पर्सन, नॉट यू विद योर ओन सेल्फ, आप अकेले नहीं, कोई और बंदा, और वो बंदा जो है वो कुछ अजीब सा है, यू डोंट फील कंफर्टेबल टिपिकली. सही ठीक है, अब लेट्स सपोज बंदा नहीं है वहाँ पे, जस्ट ऑन योर ओन, यूर अलोन, स्टिल अगर वो घबराहट हो रही है, you're not stuck in an elevator, let's suppose you're in a room in your office somewhere जहाँ पर आप अकेले बैठे हैं, there is nobody around, you're not doing anything else, you're not even thinking about anything else. तो अगर आप you want to kill time, टर्म यूज होती है, want to kill my time, और उस टाइम को किल करने के लिए जो है ना वो लोग मिसाल के तौर पे गेम खेलते हैं. गेमिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल इज अ $1 trillion industry probably right now. It's not even a $1 billion industry, probably it's very close to $1 trillion industry, I believe. आपके एंड्रॉइड और आईफोन गेमिंग कंसोल्स. तो kill time means you want to distract yourself from yourself and want to do something else. सवाल ये कि why you not at peace with yourself, मतलब why you not comfortable with your own existence? This in itself is a huge food for thought for people. अगर वो नहीं, मतलब you're living with your life with a person जिसके साथ आप comfortable नहीं है, और उसके साथ उसके जान भी नहीं छुड़ा सकते हैं उस बंदे से, क्योंकि आप खुद हैं, क्योंकि वो खुद है. सही है. और if that is the problem, तो probably this is the root cause of your demotivation. और इसका मोटिवेशन स्पीकर से कोई ताल्लुक नहीं, और इसका मोटिवेशनल स्पीकर से कतई कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज मोटिवेशनल स्पीकर आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यार देखो यू फलाने बंदे ने वो अचीव कर लिया, तो फलाने ने वो अचीव कर लिया, तो आप भी कर सकते हो, आप में भी पोटेंशियल है भाई, ठीक है फाइन, पोटेंशियल होगा डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं है कि अच्छा. देयर इज अनदर डिबेट कि जी वो जो जिन सक्सेस स्टोरीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो सक्सेस स्टोरीज हैं भी या नहीं, और जिस माहौल में, जिस सिस्टम के अंदर हम सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई सक्सेसफुल होना चाहिए, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक. बिल्कुल लेट्स not debate on that for a moment. We're just talking about के by looking at these examples, ठीक है, and you find such examples जो वाकई admirable है, inspirational है. इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल बारी मिसाल के तौर पे, ठीक है, डॉक्टर अमजद साकिब अफवत वाले, ठीक है, हिस्ट्री में से कोई एग्जांपल उठा लें, स्कॉलर्स की उठा लें, राइट, हकीम सईद की उठा लें. देयर आर सो मेनी पीपल whose example is really inspirational and जिनको आपको फॉलो भी करना चाहिए. But by looking at them, are you trying to run away from yourself, or you're returning back to your own existence?
और अगर आप if you're trying to run away from yourself, तो no matter what way you go, कहीं भी चला जाए आप, किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए, लोकेशंस पे चले जाएं, आप जितना डिस्ट्रैक्ट कर लें, योर ओन दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ जिससे आप अनकंफर्टेबल, दैट इज स्टिल देयर, दैट इज नॉट गोइंग अवे. और व्हाट हैपेंस, क्या पॉइंट कम्स व्हेन पीपल get exhausted, eventually they are unable to run away from themselves. ठीक है, तो फिर जब वो उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल एक it reaches a point जब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता मजीद भागना. ठीक है, फिर आप क्या करोगे? maybe then the collapse, which is नहीं तो एग्जैक्टली ना, पीपल पर फिजिकल इलनेसेस आपकी डेवलप होती हैं, आपको डायबिटीज होता है, आपको इवन कैंसर. और अभी मैं जो किताब में पढ़ रहा हूँ उसमें मल्टीपल सिक्रोलिसिस की एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि हाउ डज दिस एक्चुअली हैपन. तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं लोगों को जो हो जाती हैं इवेंचुअली, बिकॉज देयर इज सो मच बर्डन ऑन योर नर्वस सिस्टम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि योर नर्वस सिस्टम एक्चुअली कोलैप्स एट अ पॉइंट इन टाइम. सही. ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, मतलब स्ट्रेस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल किलर राइट नाउ, राइट. एंड इफ यू आर continuously living your life with a person जिसके साथ आप comfortable नहीं है, तो you are constantly in a state of stress. तो अब stress is going to, stress is killing more people than all the bacteria, all the viruses combined right now. Cardiovascular, cancer, diabetes, आपका जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जाके स्ट्रेस के साथ लिंक होती हुई आपको नजर आती है. ठीक है, स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज हैं. ओके, तो फिर दिस व्हाट इवेंचुअली हैपेंस कि यू कोलैप्स फिजिकली आल्सो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू. तो my argument is कि भाई, instead of trying to run away, if you're trying to do that, people need to pause and reflect what they are trying to do. Are they trying to run away from themselves? Alright, because इतनी नेगेटिविटी हमने सुनी होती है बचपन में अपनी जात के बारे में कि हम बोलते हैं यार ये जो बंदा है ना, ये कोई गड़बड़ है, इसी में मसला है, and we just trying to constantly run away from ourselves. तो we need to fix that at the root. और जब तक उसको फिक्स नहीं करेंगे, जब तक we are not going to make peace with ourselves. And this should be the message of that. We should first, on priority, try to make peace with our own selves. Okay. So this brings the idea of खुदी या खुद तसावी mainly, क्योंकि अपने साथ बैठना तो यही होता है ना कि अपने, क्योंकि खुद तसावी का सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है खुद तसावी. अच्छा, इसमें there are certain steps in the process. मिसाल के तौर पे लेट मी गिव एन एग्जांपल. खुदा ना खास्ता किसी का मोबाइल स्नैच हो जाता है, ठीक है, तो अच्छा अब उसको पता है कि ओके फाइन, उसको मोबाइल सड़क पे नहीं निकालना चाहिए था, ठीक सही है. तो क्या उसको सबसे पहले अपने आप को कोसना चाहिए, या मोबाइल के छीनने का जो सदमा हुआ है उसको, उस सदमे को पहले वेंट आउट करना चाहिए? सदमे में आना चाहिए. तो पहला जो स्टेप है ना भाई, उसका ये है कि अगर लेट्स सपोज something has happened with you, कोई एक्सीडेंट हुआ है लेट्स सपोज, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई सदमा हुआ है, ठीक है, आपके अम्मा अब्बा ने आपको जो है ना डांट दिया, लेट्स सपोज आप उनकी डांट वाज नॉट जस्टिफाइड बट दे वर एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग, और आप पे आके निकाल दिया. तो एज अ चाइल्ड यू हैड दैट सदमा, you experience that for some period of time. So yeah, it is very much possible that anger, that frustration, that pain is still inside of you. ठीक है, और हो सकता है कि आप ऑफिस जाए, आपको बॉस जो है ना वो घर से लड़के आपने बेगम से, और इवेंचुअली आप पे अपना गुस्सा निकाल दे, और तो इवेंचुअली अच्छा इट इज पॉसिबल कि आपकी भी कोई गलती हो उस प्रोसेस के अंदर. ठीक है, हो सकता है कि आप लेट पहुंचे, हो सकता है आपने काम टाइम पे नहीं किया, आपको बॉस जो है ना आपको गुस्सा निकाल दे कि भाई तुमने क्या किया, एंड मे बी हिज डांट वाज नॉट जस्टिफाइड, इट वाज मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. सही है, तो इंस्टेड ऑफ, तो पहला स्टेप ये है भाई कि आपको जो तकलीफ पहुंची है उस पे जो सदमा है, आप उससे पहले रिकवर करें, एंड देन यू फोकस करो कि फाइन मुझसे कहाँ गलती हुई. ठीक है, तो जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना, अनफॉर्चुनेटली हम पहले जाते हैं उसको, और जो ग्रीविंग वाला जो पार्ट है ना, हम उसको कहीं और, वो तो ग्रीविंग तो है ही ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी. We constantly keep on holding ourselves accountable without allowing ourselves to grieve.
सही सही है। और ग्रीविंग का एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, जितनी भी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, नोबडी आस्क्ड यू टू ग्रीव। बिकॉज चलते फिरते रोजाना कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा होता है, बहुत मे बी बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हो जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। ठीक है, सड़क पे चलते हुए जा रहा है, आपने देखा कि वो बंदा जो है ना कचरा फेंक रहा है, मतलब इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, तो आपको गुस्सा आता है। As if you're not able to do something about that, but still you have to sit with that anger and grief के भाई ये जो हुआ था ये गलत हुआ था उसके साथ, तो that उस नेगेटिविटी को you have to get it out from your system सही first on priority. So grieving has to be the first step. ठीक है, and once you are able to grieve, तो फिर yes you can also hold yourself accountable later on. सही। तो चेन जो पूरी चल रही है वो इमोशनल इम्बैलेंस की ही चल रही है, जिसकी वजह से सब खराब हो रहा है। Human beings have a body, a heart, a mind and a soul. ठीक है, let's suppose आपकी चार टांगे हैं, सही चार टांगे तो नहीं है ऑफ कोर्स ये, ठीक। but I'm just giving an example just to explain. ठीक है अब let's suppose उन चार में से तीन टांगों का जो ब्लड सर्कुलेशन आप रोक दें, ठीक है, अब let's suppose अगर मुझे अपनी बाजू की ब्लड सर्कुलेशन रोकनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक let's suppose बहुत एक रस्सी बांध देता हूँ उसकी बहुत टाइट से, तो ब्लड सर्कुलेशन गोइंग टू, let's suppose I do this with my 3 limbs. एक मेरी टांग या एक मेरा बाजू जो है ना वो फंक्शनल है, बाकी मैंने तीनों को बांध दिया, तो would I be able to सही है ना। तो अब इंसान के अगर अल्लाह ताला ने चार चीज़ें अगर आपको दी, आपका एक जिस्म है, आपका एक दिल है, आपका एक दिमाग है, आपकी एक रूह है, सही है, और चारों को कोई ना कोई फंक्शन है आपकी लाइफ में, ठीक है, और चारों की कोई ना कोई नीड्स भी हैं, बिल्कुल सही है, चारों के कुछ ना कुछ तकाजे भी हैं। अगर आप लेट्स सपोज एक को दो को तीनों को अब इग्नोर करते रहें रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली, तो एक्चुअली फिर यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्दी पर्सन इन दैट सेंस। when you're going to starve yourself emotionally, you're going to starve yourself spiritually, physically तो हम चलो कुछ ना कुछ भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, नहा लेते हैं, you take care of ourselves, उसमें बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं हो रहा होता, बास केसेस में वो भी हो रहा होता है, बट जनरली people don't neglect themselves physically. Physical needs are obvious, we don't neglect them, but emotional needs are not very obvious. Spiritual needs are still there, alright, they are also not very obvious. ठीक है, एकेडमिक्स हमारी सारी की सारी हमारा फोकस हमारा लगाती है हमारे दिमाग की तरफ, क्योंकि योर ब्रेन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड जो भी एक्टिविटी यहाँ पे दिमाग में हो रही है वी गेट स्टक देयर, एंड दिस समथिंग व्हाट डॉक्टर गबोर मार्टे आल्सो सेड, कल मैंने शेयर किया था कि जो आइडियल है ना वेस्टर्न सोसाइटी का, एक आइडियल इंसान, वो जो स्टार ट्रैक के अंदर मिस्टर स्पूक जो है ना एंड्रॉइड, प्योरली रैशनल इमोशनलेस बीइंग, so that is the kind of ideal which Western society actually gave us. Unfortunately, subcontinent के लोग हैं who had a healthy emotional lives, मतलब जो अगर आप पार्टीशन से पहले या अंग्रेजों के आने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह का लाइफ स्टाइल लोगों को नजर आता है, तो उसमें you find a healthy expression of almost every aspect of your being. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शायरी उठा के देख लें तो शायरी के अंदर नथिंग लॉजिकल अबाउट दैट, इट्स प्योरली इमोशनल, और उसमें ऐसी सी बातें अजीब गरीब किस्म की, किसी ने वो शेयर किया हुआ था कि एक जो हसीना है, जो शायरों ने जिस तरह की हसीना की तस्वीर बनाई है ना, अगर मैं उसको स्केच करता हूँ तो वो किस तरह की निकलती है, तो उसमें तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी अजीब गरीब किस्म की चीज़ व्हिच वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल। तो पोइट्री उठा के देख लें तो इट्स वेरी इमोशनल इन दैट सेंस, तो वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर previously in our society. तो वो एक तरह से to an extent we were living a relatively more balanced life the way we are right now. Western model is very disbalanced. उसमें emotions का किसी किस्म का कोई it's not there. Emotions के लिए जो attention है आपकी, it is not there. In fact, even that emotional expression in any form is highly discouraged. मतलब जब मैं interact कर रहा होता हूँ लोगों के साथ जो स्टेट्स में यूरोप में कहीं रहे हैं, तो देयर इमोशनल लाइफ इज एक्सट्रीमली वेरी, तभी तो थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है उनको, हर दूसरा बंदा थेरेपिस्ट के पास पहुंचे, थेरेपिस्ट के पास जाके करते हैं क्या, बेचारे रोते हैं बैठ के वहाँ पे, कोचेस बहुत हैं वहाँ पे, ये चल रहा है, यू नो, थेरेपिस्ट के पास आप जाके क्या करते हो, आप जो आपने दुखड़ा सुनाते हो, आप अपनी जो है ना उसके सामने रोना शुरू कर देते हो, तो मतलब यू शुड बी एबल टू
express those emotions in your social interaction anywhere where you need to, ideally. But unfortunately, the society is not giving that space in Western societies. और हमारे यहाँ भी more or less इसी तरह कल्चर होता चला जा रहा है कि a healthy emotional expression of any form is seen as a sign of weakness. और कोई ना कोई नेगेटिव एक आपने एक लगाया हुआ कि जी a person who is emotional, who is totally in control of his emotions, rational, alright, and goal oriented, in control of his life and everything, तो वो बंदा जो है ना वो considered as a normal person in our society. तो आप रिजेक्ट कर देते हो। आप क्या आपको तकलीफ नहीं होती क्या? मतलब नॉर्मल इंसान है ना या नॉर्मल नहीं है? मतलब नॉर्मल इंसान should be able to express his the entire range of emotions without any trouble, without any self judgment. चलो दूसरों के साथ नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपको मीटिंग में गुस्सा आ जाए, वहाँ पे चिल्ला नहीं सकते लोगों के ऊपर, बट एटलीस्ट एंगर इज देयर. तो अगर आप वहाँ नहीं निकाल सकते तो यू शुड बी सम अदर प्लेस वेयर यू कैन गो एंड वेंट इट आउट इंस्टेड ऑफ जस्ट सप्रेसिंग इट. तो सप्रेशन, अच्छा, इस्लाम इज आल्सो टेलिंग अस कि जी गुस्से को जो आप काबू करें. ऑलराइट, अब वो मुझे लग रहा है कि उसको हमने इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है एज इफ के वी टेक इट एज इफ के इस्लाम इज टेलिंग अस टू सप्रेस आवर एंगर परमानेंटली. हालांकि आई थिंक व्हाट आई फील के इट इज, जो मैसेज है वो ये कि आप इस तरीके से एक्सप्रेस आउट नहीं करो कि सामने वाले को तकलीफ हो. सही है. और उस स्टेट के अंदर आप डिसीजन ना लो. सही है. डिसीजन लेंगे तो आप डेफिनेटली उसका नुकसान हो सकता है, दूसरे के सामने निकालेंगे तो दूसरा जो है ऑफेंड हो सकता है, तकलीफ हो सकती है दूसरे को. तो दैट इज डेफिनेटली डिस्करेज्ड फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू. बट क्या गुस्से को परमानेंटली सप्रेस करना इज द मैसेज ऑफ इस्लाम? आई डोंट थिंक सो. सही है. बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेन्यूज जो इस्लाम आपको इनकरेज करता है, जो आप करें तो वहाँ पे इवेंचुअली आपको गुस्सा निकल भी जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारी सोसाइटी में फिर व्हाट डू यू थिंक है? तो हमारी सोसाइटी का भी यही मसला है कि वी हैव बिकम ए इमोशनल, वी आर ट्राइंग टू बी एज रैशनल एज पॉसिबल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कनेक्ट, तो वो जो है ना चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं हमारे अंदर, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू सप्रेस. आई मीन ट्राइंग टू अब एक चीज़ नेचुरली बिल्डअप हो रही है, उसको मुसलसल सप्रेस करें, एक एनर्जी लग रही है ना आपकी. तो सब जब आपकी सारी एनर्जी इस काम में लग जाएगी तो फिर आपकी दूसरे काम में एनर्जी करने का कहाँ से बचेगी फिर आपको इवेंचुअली? फिर आप बोलते हैं मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो मैं डिमोटिवेटेड हूँ. तो मतलब आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दैट ना. बिल्कुल. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज आई एम नॉट हियरिंग फ्रॉम द मोटिवेशनल स्पीकर्स. रादर उनके जो मैसेजेस हैं they can be taken as toxic positivity in many sense, because toxic positivity होती है which you use to again suppress your grief. ठीक है. grief मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा किसी का इंतकाल हो जाए आपके नेटवर्क में, if the person is close to you, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रीविंग की 5 स्टेज है. ठीक है. सबसे पहले आप डिनाइल में जाते हो, फिर आप एंगर, वो गुस्सा आता है, फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेस होने के बाद यू ट्राई टू फाइंड मीनिंग इनटू दैट एक्सपीरियंस, एंड देन सब्सिक्वेंटली देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ दैट प्रोसेस, एंड इट टेक्स टाइम. बड़ा सदमा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. छोटा सदमा होगा, हो सकता है कि आपको 10 मिनट लगे, बट 10 मिनट लगाने चाहिए, आपको लगाने पड़ेंगे उस ग्रीविंग के प्रोसेस में, ताकि फिर आपके सिस्टम से वो चीज़ निकले. ठीक है. अच्छा, क्राइम के साथ बहुत ही शदीद एक वो है हमारी कल्चर के अंदर, नॉट जस्ट इन आवर कल्चर, प्रॉब्ली एवरीवेयर. मतलब पीपल आर डिस्करेज्ड टू क्राई, स्पेसिफिकली मेल्स. मतलब क्या मतलब? अच्छा, पॉलिटिशियंस अक्सर आपको रोते होते नजर आते हैं. मतलब ओबामा, आपकी बहुत सारी स्पीचेस के अंदर ओबामा आपको रोता हुआ नजर आएगा. ठीक है. मतलब एटलीस्ट ही इज 3 इयर्स कमिंग डाउन. महातिर मोहम्मद की ऑटोबायोग्राफी यहाँ रखी हुई है, तो इसमें जो टाइटल की तस्वीर है ना महातिर मोहम्मद की, इसमें क्राइंग इन दैट पिक्चर, महातिर मोहम्मद. सही है. तो महातिर मोहम्मद के बारे में भी था कि बहुत सारे पब्लिक स्पीचेस के अंदर ही यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. तो does this give this a message to you कि Obama is a weak person or Mahathir Mohamad is a weak person or what? तो what I have learned about कि जिस तरह आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, when your nervous system get heated, you start to आपके salty water start coming out of your tear buds. That's it.
ऐसा सिंपल एज दैट. तो अगर आपको गर्मी में पसीना आ रहा है तो अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो फिर अगर आपका नर्वस सिस्टम अगर ओवर हीटेड है तो फिर इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू कम आउट. ऑलराइट. और वो अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो जो हार्मोन्स है, जो भी इंटरनल एनर्जी बिल्डअप हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगी. अगर वो नहीं निकलेगी तो फिर फिजिकल डैमेज करेगी. What happens when you don't go to toilet for like 3 days? हैं? आप पेशाब करने जा रहे हैं but you're not going to do to for the other thing. What is going to happen eventually? अगर 4 दिन 5 दिन तक आप ना करें तो कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर मजीद ना करें तो आप हेल्दी तो नहीं रह सकते. सही है. तो सिस्टम में एक चीज़ फ्लो कर रही है. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं मिसाल दे रहा हूँ जहाँ पे थिंग्स हैज टू फ्लो. राइट. और उसमें जो काम की चीज़ होती है बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो काम की चीज़ नहीं होती वो बॉडी आपके निकाल देती है. और जैसे ही आप उस फ्लो के अंदर कोई ना कोई रुकावट पैदा करेंगे किसी भी तरीके से, भले वो रुकावट किसी बीमारी की फॉर्म में पैदा हो रही है या फिर वो रुकावट आप खुद बाय डिफॉल्ट अपनी किसी हरकत की वजह से पैदा कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम था, आपने जल्दी पहुंचना था, आप देर से उठे, आपने बोला वॉशरूम नहीं जाऊंगा मैं, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट गो टू द एग्जाम. तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी दूसरे तीसरे दिन. Right, so when this is going to happen though, your system is not going to feel okay after a couple of days. ठीक है. और आप इस हैबिट को कंटिन्यूसली बिल्ड करेंगे तो फिर वो टॉक्सिन्स जो है ना आपके सिस्टम के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे. सेम इज द केस विद इमोशंस. सही है. इमोशन भी एक चीज़ है वो जो बिल्डअप हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, दैट नीड्स टू कम आउट. एंड व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू कम आउट तो फिर दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं. अनफॉर्चुनेटली वी आर सो मच अफ्रेड ऑफ. और मुझे लगता है कि this might has something to do with our own history. बल्कि इनफैक्ट किसी भी जगह की आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो you would notice कि कुछ generations पहले they faced some kind of a very threatening kind of environment. Even कराची को देख लें. कराची में जो जिस तरह का वायलेंस हो रहा था आज से 10-15 साल पहले, तो what happens कि when you are living continuously in a threatening kind of environment, partition का इंसिडेंट हुआ, तो पूरा जो अब 1 महीने आपको लगे लेट्स सपोज इंडिया से चल के आप पाकिस्तान पहुंचने में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो व्हेन यू आर इन अ वेरी थ्रेटनिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो योर सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड आइदर टेक्स यू इनटू अ फाइट मोड और इट टेक्स यू इनटू अ फ्लाइट मोड. फाइट एंड फ्लाइट ये दोनों बहुत कॉमन ऑब्वियस रिस्पॉन्सेज हैं. इस तरीके पर आप हाथ सकते हैं तो नेचुरली आपका हाथ पीछे जाता है बिकॉज दैट इज your system is trying to fly away from that thing. But अगर आपका system stuck हो जाए उस particular fight or flight के response के अंदर, despite the fact there are no more threats left right, ठीक है, वो उस वक्त होता है when you're not allowed to grieve. Threat आया, threat चला गया, you grieve, and once you're out of that grieving process तो आपका nervous system is automatically relaxed. ठीक है. जब आपका nervous system relaxed हो गया तो now you can do everything that you want to do. बट अगर आप उस ग्रीविंग को अक्यूमुलेट करते रहेंगे और आपकी जिंदगी में जो है ना आपको कभी मौका ही नहीं मिला ग्रीव करने का, लेट्स सपोज, बिकॉज पीपल थॉट कि यार ये भी रोने वाली बात है यार, है तुम ये तो वी आर शेम्ड, मतलब वी शेम पीपल फॉर फीलिंग सैड ऑन एनीथिंग. हम उनको जज करते हैं, राइट, और उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई तुम क्या मतलब क्या तुमने रोना लगाया, हाँ बड़े हो जाओ, और they give you that kind of messages and you develop this understanding कि जी इमोशनल होना या ग्रीव करना किसी भी पर्टिकुलर सदमे के ऊपर is something which is not socially acceptable. ठीक है. तो और फिर जब बहुत सारा ग्रीव एक्यूमुलेट होता है तो फिर क्या होता है, फिर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है. उस फ्रस्ट्रेशन को उठा के आप दबा देते हो. तो कंटिन्यूसली जब आप उसको दबाते रहोगे तो फिर क्या होगा, तो इवेंचुअली गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड ना. उसके बाद फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के फिर आप फ्रस्ट्रेट कर लो अपने आप को, जी मैं मतलब you gain that inspiration with a broken leg, now you're trying to run, ठीक है, और आप भागा जा नहीं रहा आपसे, सही है, तो फिर आप क्या सोचते हो उसके बाद कि मेरे साथ ही कुछ मसला होगा, I'm the failure, something is wrong with me. सही है. अच्छा, खुद से नहीं हो पा रहा तो फिर क्या, what do you suggest? हमारे यहाँ भी तो कोचिंग और थेरेपी शुरू हो चुकी है हमारे कल्चर में. थेरेपी के बारे में अभी तक हम वही भाई अगर मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुना, I'm not
तो फिर क्या? I don't know, but therapy के बारे में I'm not going to give a very clear response because जब तक कि कोई ऐसा थेरेपिस्ट मेरे सामने नहीं आ जाता जिसको मैं बोलूँगा हाँ भाई, जिस तरह डॉक्टर्स को बता था ना यार फलाना डॉक्टर के पास चले जाओ, बिकॉज आप ट्राई कर चुके होते हो, आपकी फैमिली ट्राई कर चुकी होती है और आपको पता होता है कि हाँ भाई यार ये डॉक्टर जो है ना सही है. तो जस्ट लाइक दैट आई हैवंट कम अक्रॉस एनी थेरेपिस्ट पर्सनली दैट लेवल के मैं बोलूँगी यार जाके इससे मिल लो. सही है. तो फॉर दैट रीजन. अच्छा, फिर दूसरा थेरेपी वाली जो इंडस्ट्री है वो भी इंडस्ट्री बन गई अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, 6,000 रुपये घंटे के लेते हैं थेरेपिस्ट. सही ऐसी है. सही है, अगर आपको हफ्ते में एक दफ़ा बुलाया तो 6,000 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें महीने का. ठीक है, 12,000 24,000 रुपये महीने के आप निकालना है तो 24,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है महीने की है, या 50,000 रुपये आपकी सैलरी महीने की, और इवन लाख रुपये सैलरी भी है महीने की आपकी, तो 25% निकालना सैलरी का तो इट्स नॉट वेरी ईजी. हाँ, अगर आपको 5-6 लाख रुपये सैलरी है तो अनफॉर्चुनेटली थेरेपिस्ट आर नॉट वेरी मच अफोर्डेबल. और उनमें से कौन से थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो वाकई आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो दैट इज समथिंग इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी. For that reason, I'm not going to give a very clear answer. सही है. If somebody is able to find a therapist जिसके साथ बैठ के वो अपने उन repressed emotions को process कर सकता है तो fair enough. But this is not something I'm going to blindly recommend कि जी आप बस चले जाके बंद कर दें. सही सही. First it starts with you. हाँ. खुद बैठे हैं. ये नहीं, मतलब वो तो that is something again depending upon the kind of emotion that you have actually repressed, because sometimes emotions इतने ज़्यादा होते हैं कि it is not possible for people to actually process themselves. तो वो उनको फिर eventually ऐसी कंपनी चाहिए होती है जहाँ पर उस कंपनी की मौजूदगी में फिर वो उन इमोशंस को. Typically this is the job of the parents and the elders of the family. Traditional societies के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती थी. Unfortunately that facility is no more available. Or अगर let's suppose so if that facility is available, then subsequently it is very much possible that you don't have to go and see a therapist. मतलब what happens when therapist करता है क्या basically? It just create a safe space for you to vent out जहाँ पे you're not being judged. हाँ, mainly. Where it is safe to be in your vulnerable state और हर तरह के negative emotions that you can actually get out. और therapist आपको कुछ नहीं बोलेगा बिल्कुल सही बात है. that is something they are supposed to, you know. So instead of asking you to do this accountability thing, they're rather saying कि जी आपके साथ whatever you're feeling is justified because they're assisting you in that process of grieving. Because in that process of grieving, you're not supposed to hold yourself accountable in that particular moment, even if you have done something wrong, because that is the second step. सही है. First you have to grieve because आपके साथ भी हो सकता है जाती हुई हो, और उस जाती को पहले आपने grieve करके फिर eventually you have to you because once you are able to grieve तो फिर second stage पे automatically आप चले जाते हो. You don't really have to take somebody's as assistance. आप सिर्फ accountability को उस वक्त avoid कर रहे होते हो when that process of accountability is invalidating your pain. When that process of accountability invalidates your pain, then subsequently accountability becomes difficult. ठीक है, तो once you validate your pain, then subsequently accountability also becomes easy. So yeah, this is as simple as that. But unfortunately, this is not common knowledge anymore. So typically traditional society के अंदर there were spaces जहाँ पर it was safe to be vulnerable. ठीक है. Masjid used to provide that space. Church used to provide that space. ठीक है. तो नमाज में आप क्या कर रहे होते? You are actually vulnerable. और if you're not vulnerable तो आप इसका मतलब है कि आप अपनी ईगो को सामने रख के नमाज पढ़ रहे हैं. ईगो को हटाए ना बीच में से. when you remove that ego from that process, तो ईगो आपके अल्लाह के बीच में ईगो क्या कर रही है? सही है. तो when ego is not there, तो फिर you are in your vulnerable state. ठीक है. And if you have this image in your mind के the God in front of you is actually listening to you and is also Rahman and Rahim. सही है. तो फिर eventually that is also a mechanism जहाँ पर you can actually vent out all of your emotions. सही.
ठीक है, तो वो ग्रीविंग का प्रोसेस जो है ना वो उसमें भी बहुत इजीली हो सकता है, अनलेस वी हैव ब्रॉट डाउन आवर ईगो इन दैट प्रोसेस, और हम ईगो के जरिए अपनी इस पूरी नमाज को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी. तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सीरियसली रिफ्लेक्ट एंड थिंक यार. सक्सेस की डेफिनेशन जो फेक बना दी गई है. हाँ, सक्सेस, आई मीन what how do we सक्सेस को किस चीज को बोले? आई मीन a person who is a CEO of a company who is making 6 7 maybe 7 8 figures में, अगर सपोज पैसे बना रहा है महीने के, राइट, और उसके पास जो है ना वो he have all the money in the world to do anything that he wants to do. ठीक है, फेम भी है उसके पास, वो टीवी पे भी आता है, वो पीपल एक्चुअली, बट अगर वो बंदा अपनी जात से डिस्कनेक्टेड है, and despite the fact all the money he has or all the fame he has, he's still when he's alone, so he's alone with a stranger or with a person who he is not at peace with, and he's trying to run away from that person. सही. ठीक है, तो हॉलीवुड के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पर पीपल एक्चुअली कमिट सुसाइड. ठीक है, रॉबिन विलियम्स है, वो चेस्लर क्या नाम है उसका, सिंगर जो था, लिंकन पार्क का लीड सिंगर, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. आई मीन विकिपीडिया पूरा पेज बना हुआ है लिस्ट ऑफ सुसाइड इन हॉलीवुड. हीथ लीजर जोकर का जिसने कैरेक्टर किया था. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पर पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद देयर ओन सेल्स, और उनके जो भी repressed emotions, and they are creating so much pain from. If you have, let's suppose, found a way to make a lot of money, acting में आ गए, acting में you can make a lot of money in a very short period of time, तो वो जो सक्सेस है आपकी ना, that becomes in itself a huge barrier to become connected with your own self, because आपकी ईगो है ना, वो आपसे कह रही होती है यार you have everything in the world, why the hell you're crying? I mean what's the whole point? So I mean if you're not at peace with yourself, so what's the whole point of all the money you have in the world? ये कर सकते हैं आप कि you can buy the best drugs, or you can buy the best way to distract yourself, and you keep on distracting, but कब तक distract करोगे फिर अपने आप को? Minecraft गेम है, माइक्रोसॉफ्ट ने पता नहीं कितने $1 billion में खरीदा था उस बंदे से जिसने बनाया. The guy is a billionaire, totally dissatisfied with his life, right? एक कोई उसका कुछ शादी करने का प्लान था, बंदी छोड़ के चली गई उसको, एंड ही इज लिविंग अलोन. अब कह रहा मुझे सब पार्टियां कर ली, सब कुछ कर लिया, दुनिया की सारी लग्जरी एंजॉय कर ली, बट उससे पूरा आर्टिकल है उसका. तो आई एम नॉट सेइंग कि लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इज अ बैड थिंग, बट आर यू यूजिंग ऑल ऑफ दैट so called material things to run away from yourself, or trying to get back to yourself? And if you are really connected with your own self, so do you really feel the need to have a luxury car or have a big home or not? तो अब ये सवाल है जो लोगों को लिटरली सोचना चाहिए कि एक डायमेंशन तो इसकी ये है कि at a personal level is material success is really making you happy, और जितनी भी research है इसमें psychology में, it is actually telling कि it does not make people satisfied at the end of the day. The more you accumulate, the more you become disconnected from your own self, and the more you become disconnected from yourself, the more you like to feel dissatisfied at the end of the day. पैसा is not really making people happy. Happiness के ऊपर जितनी भी research हुई है, for example हार्वर्ड में एक रिसर्च हो रही है 75 साल से सिर्फ इस मसले पर कि हाउ टू मेक पीपल हैप्पी, हाउ डू पीपल एक्चुअली बिकम हैप्पी. और उस 75 साल में उन्होंने पता नहीं कितना डाटा कलेक्ट किया, कितनी लोगों की पूरी लाइफ को उन्होंने स्टडी किया, और टू सी कि व्हाट. तो उसका एक लाइन का कंक्लूजन है, रॉबर्ट वॉल्डिंगर की टेड टॉक है, उसने पूरा एक्सप्लेन किया उस टेड टॉक के अंदर, एंड ही इज सेइंग कि द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, दैट्स इट. और रिलेशनशिप, बाकी रिलेशनशिप उस वक्त होती है when in that particular relationship you are actually able to express your authentic self. अगर आपने एक मास्क पहना हुआ है और आपने उस रिलेशनशिप के अंदर आप हैं, तो फिर एक्चुअली वो मास्क है ना, आप तो नहीं है, आप तो पीछे कहीं छुपे हुए हो, तो ये एक्चुअली a false persona that is in relationship with that person. तो ये तो when your authentic self
is accepted in a particular group of friends or in your family, Hmm. and if you have those people जो आपके उस authenticity को celebrate कर रहे हैं, या they are accepting you or with all that authenticity, उस authenticity के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, उसमें गुस्सा भी है, उसमें positive emotions भी हैं. I mean, everything is there, the whole packet, the whole self with all the emotions and all the values and everything. ठीक है, if you are being feeling accepted in that particular company, then that will actually will lead you to, that will actually make you happy in the long run. विक्टर फ्रैंकल की कह रहे हैं कि हैप्पीनेस भी जो है ना वो इज एन आउटकम ऑफ सर्टेन थिंग्स, और उसमें ही टॉक अबाउट मीनिंगफुलनेस, और मीनिंगफुल वो होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, वो एक दूसरी डायमेंशन में बात कर रहा था. एंड कह रहे इवन इफ यू नॉट हैप्पी एंड स्टिल यू हैव अ मीनिंगफुल गोल इन योर लाइफ, तो स्टिल यू कैन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन दैट. बट अगेन अब मैं जब थोड़ा रिफ्लेक्ट करता हूँ उसके ऊपर, आई नीड टू सी दिस के are we again using that meaningful goal to again run away from ourselves, or we are using it to connect ourselves. तो that is something. अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरा ये कि ये जो वैक्यूम है दुनिया में, the people are disconnected from themselves, or instead of connecting with themselves, they're trying to distract themselves with different items available in the market. ठीक है, वो जाते हैं शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीद के लाते हैं. ऑलराइट, तो व्हाट आई फील कि जीडीपी में से अगर आप जो नीड्स के लिए जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो माइनस कर दें, दैट्स लाइक 20% समथिंग. 40% इज योर वांट्स इन एन इकोनॉमी लाइक यूएसए, एंड जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे मे बी शायद 40%, सॉरी 80% इज फॉर द वांट्स. So that is the size of the vacuum that people have in their hearts or in their beings. सही, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंस्टेड ऑफ रियली अंडरस्टैंडिंग कि वो वैक्यूम है क्यों, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिल इट अप विद स्टफ. और अब सिंस इट इज एन एडिक्शन, वो जो एग्जिस्टेंशियल वॉइड है, वो जो पेन क्रिएट कर रहा है, दैट पेन कैन नॉट बी जस्ट गो. सो आप डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं अपने आप को म्यूजिक सुन के और गेम खेल के और गाड़ियाँ चला के और स्पोर्ट्स कार चला के, बट यू कैन नॉट फिल दैट वॉइड विद दैट. ठीक है, उस वॉइड को फिल करने के लिए जस्ट नीड अ कंपनी वेयर इट इज सेफ टू बी वल्नरेबल. दैट्स इट. एंड इफ यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स अराउंड यू, तो मे बी शायद उन फ्रेंड्स की वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली फार मोर एज कम्पेयर टू the material stuff that you actually compare. ठीक है, तो अब जितना भी, अच्छा, what's happening कि इस वो डिस्कनेक्ट है, वो वाइड एग्जिस्ट कर रहा है आपकी ज़ात के अंदर, आप अपने ज़ात से डिस्कनेक्टेड हैं, और इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दैट कनेक्शन यू कंटिन्यूसली consuming stuff and producing stuff, consuming stuff, producing stuff, consuming stuff, producing stuff. और इतना ज़्यादा हमने कंजम्पशन और प्रोडक्शन की है कि पूरा जो आपका बायोस्फीयर है, the entire ecosystem now it's on the verge of collapse. Climate crisis because of excess production and consumption. We know it for a fact. इतनी ज़्यादा हम उसको ऊपर जो चीज़ें उनके लिए फिर हमें एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, आप उसको बंद कर रहे हैं, फिर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर एंटायर इकोसिस्टम, एंड नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट टू फिल दैट वॉइड. ऑलराइट, एंड people want to become successful in this process. इस बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो मतलब सक्सेसफुल पर्सन वुड बी अ पर्सन हु इज प्रॉब्ली मोर engaged in this cycle of perpetual destruction. सही है, तो I mean what the hell. मतलब आप you are continuously pushing people to become successful without realizing कि जिस सिस्टम में वो सक्सेसफुल होंगे, वो सिस्टम का जो eventual impact है पूरी दुनिया के ऊपर, अपनी जात के ऊपर उनके. I mean, I was having a thought on this and I realized कि यार capitalism जो है ना, it is a system which continuously cultivates your insecurities. तो वो हार्वेस्ट भी कर रहा है इनसिक्योरिटीज को, और वो कल्टिवेट वो भी कर रहा है, क्या कहते हैं, ग्रो भी कर रहा है. और वो दरख्त से आप तोड़ते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यू आर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग कंटिन्यूसली. यू आर stuck in this process of growing your insecurities and harvesting them.
और बेनिफिट इवेंचुअली उसका बेनिफिट तो खैर किसी को भी नहीं उस पूरे प्रोसेस का. Everybody just stuck in this vicious cycle. तो अब उसको अब ना आपकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ना प्लानट को फ़ायदा हो रहा है. तो राइट नाउ व्हाट वी नीड एक्चुअली इज डीमोटिवेशनल स्पीकर्स. मतलब क्लाइमेट चेंज को अगर आपने सॉल्व करना है दुनिया के मिसाल के तौर पर, तो वी नीड लॉट्स ऑफ डीमोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों से बोले भाई रिलैक्स, सिट डाउन, जस्ट काम डाउन एंड जस्ट सिट डाउन, और लेट्स सपोज जितना है तुम लोगों के पास उसी को फोकस करो और जस्ट रिफ्लेक्ट विद योर ओन सेल्फ और सी के आर यू कंफर्टेबल विद योर ओन एक्जिस्टेंस और नॉट. इफ यू नॉट कंफर्टेबल जस्ट ट्राई टू मेक पीस विद योरसेल्फ, दैट्स इट. डोंट डू एनीथिंग एल्स. राइट, अगले 10-15 साल तक तुम लोग ये काम सिर्फ इस पे फोकस करोगे ना, तो अभी शायद तुम लोग अपने साथ भी, अपनी जात के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओ और क्लाइमेट क्राइसिस भी का मसला भी हल हो जाए. जगाने वाला चाहिए. तो हाँ, जगाने वाला नहीं 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 ऑलरेडी डीमोटिवेशन स्पीकर. we need a demotivational speaker who make people look at themselves and make them see where वहाँ पे जहाँ पे देखने की वाकई जरूरत है. सही है. मतलब जहाँ पर आपका जख्म है, उस जख्म को देख के आप उसको ठीक नहीं करोगे तो मतलब once that wound is healed, आपकी टांग ठीक होगी तो आप खुद ही भागना दौड़ना शुरू कर दोगे. नेचुरल प्रोसेस. और हो सकता है कि आपको भागने दौड़ने की मतलब हो सकता है कि अभी भागने दौड़ने की आपको हुड़क इसलिए हो रही हो ज़्यादा बिकॉज आपको दूसरे भागते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे ही है. Alright, and since you're not able to do that, you're comparing, and you're comparing तो you have this urge कि यार मैं भी भागना शुरू करूँ. Alright, तो once that leg is healed, या आप जो आपको पार्ट हील हो जाएगा तो मे बी शायद आपको वो जो अर्ज है भागने की वो भी थोड़ी ठंडी हो जाए. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू गेट आउट to the public so that people are able to identify what exactly is the root of the problem. Right? So demotivation is not a problem which needs to be solved. I think इस पूरी डिस्कशन और पूरी जितनी भी स्टडी है पिछले 2-3 बल्कि इनफैक्ट 10 साल से तकरीबन ऑन एंड ऑफ आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज पॉइंट्स मोर सो इन लास्ट 18 months कि demotivation is just a symptom or rather an indication that there is some problem that needs to be fixed, and that problem is not demotivation. That problem is something else, and demotivation is just your system's response to tell you कि भाई slow down, sit down and pause and look at yourself कि कहाँ पे गड़बड़ है so that you can actually fix that.